देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। लिखा गया है, लिखा है कि दो टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मान लो कि हमारे पास ना एक टंकी है, मान लो एक बड़ी सी टंकी है। ठीक है। इस टंकी को दोनों टैप मिल करके ना 9 3/8 आवर्स में क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं। ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब क्या बोल रहे हैं कि इसे देखो, अगर दोनों नलों को हम साथ में खोलते हैं तो ये भर जाता है 9 3/8 आवर्स में भर जाता है। ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि बड़े से अगर पानी को भरूंगा और छोटे से पानी को भरूंगा अलग अलग, ठीक है, तो क्या होगा, ये 10 घंटे का लेता है, इससे कम लेता है। ठीक है ना। तो पता लगाना है कि कितना टाइम दोनों लेते होंगे। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो होता है ना वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम और वर्क की क्वेश्चन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना है। ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ, मान लो कि एक बंदा ए है, वो किसी काम को 3 दिन में करता है। ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा वो, एक दिन में करता होगा इसका रेसिप्रोकल 1/3। दूसरे दिन में कितना करता होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3। तीसरे दिन में कितना करेगा, 1/3। अब तो अगर मैं सबको प्लस कर दूँ तो आंसर कितना आएगा मेरा, 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब पूरा काम इसके बराबर होता है, हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इसी का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है ना। रेसिप्रोकल वाला क्या लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। अब कैसे करना है क्वेश्चन को, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो लिखा गया है, टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो नलके पानी को भर देते हैं, अगर साथ में खोलोगे नलके को तो पानी को भर देते हैं, 9 3/8 आवर्स में भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। लेकिन अगर अलग अलग भरेंगे ना हम लोग, तो जो बड़ा वो टैप जिसका डायमीटर बड़ा है वो क्या करता है, 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले से। तो बोल रहा है कि पता लगाओ कि दोनों अलग अलग टाइम में, मतलब कितने टाइम में वो भर देंगे अलग अलग। ठीक है। अब सुनो बात को। लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर बड़ा है ना, मान लेते हैं वो लेता है हमारा एक्स घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है, एक्स घंटे। तो देन टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है, छोटा। अब दिमाग लगाओ, अगर ये एक्स घंटे लेगा तो ये तो 10 घंटे ज़्यादा लेगा ना छोटा वाला, तो x + 10 आवर्स। ठीक है। अब देखो ये डायमीटर क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपने नलके कभी देखे होंगे। तो अगर आप मान लो नलकों को देख रहे हो, ठीक है, कच्चा का नलका यूँ करके होता है ना कुछ यूँ, तो यहाँ पर तो क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनता है एक तरीके से, बनता है कि नहीं बनता। इसी का डायमीटर बोल रहा है वो। ठीक है। घर में जाकर चेक कर लेना नलके। अब सुनो बात को। अगर हम बात करें तो वो टैप जिसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा है वो लेता है एक्स घंटे, तो छोटे वाला कितना लेगा, x + 10 आवर, है कि नहीं है। और बोट टैप कैन फिल अ टैंक, दोनों टैप साथ में कितने घंटे में कर देते हैं, 8 9 72 + 3 73 75/8 आवर्स में। देखो कितना हो गए, 8 9 72 + 3 75/8 आवर्स। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ बताओ। अगर मान लो कि मैं किसी काम को, जैसे मान लो कि एक नंबर लड़का है आदित्य, वो किसी काम को 6 घंटे में करता है। ठीक है। तो एक घंटे में कितना करेगा, 1/6। दूसरे घंटे में भी 1/6, तीसरे में भी 1/6, और चौथे में भी 1/6, पाँचवें घंटे में 1/6, छठे घंटे में 1/6। अगर हम टोटल करेंगे ना तो देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6/6, तो आंसर क्या आएगा, 1। पूरा काम हो जाएगा ना हमारा कंप्लीट। ठीक है। अब देखो वैसे ही, अगर जो छोटा जो वो टैप जिसका डायमीटर बड़ा है वो एक्स घंटे लेता है, ठीक है, तो उसका 1 आवर वर्क क्या होगा। ठीक है। तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर 1 आवर वर्क, एक घंटे में कितना काम करेगा, 1/x करेगा, है ना। और टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर 1 आवर वर्क। अब दिमाग लगाओ, अगर ये पूरे काम को x + 10 घंटे में करता है तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 1/x + 10, रेसिप्रोकल करेगा। ठीक है। अब देखो, अब सारा गेम यहाँ स्टार्ट होगा। देख बताओ मुझे, बड़े टैप का 1 आवर वर्क कितना है,
1/x। छोटे टाइप का बना हुआ कितना है 1/x + 10। दोनों मिलकर के अगर एक काम को 75/8 आवर्स में करते हैं, ठीक है, तो बोथ टैप 1 आवर वर्क, 1 घंटे में कितना करेंगे? अगर दोनों मिलके काम को 75/8 आवर्स में करते हैं ना, तो 1 घंटे में करेंगे इसका उल्टा, 8/75, है ना। मतलब दोनों का मिला करके क्या है, वो 1 घंटे का काम है। अब दिमाग लगाओ, ये पहले टाइप का था 1 आवर वर्क, ये दूसरे टाइप का था 1 आवर वर्क, तो मिला के क्या आ जाएगा, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों टाइप का क्या है 1 आवर वर्क के बराबर है। समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। एलसीएम होगा x और x + 10। अब आपको पता ही है कि दोनों लिए जाते हैं तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पर, तो x + 10 + x बराबर क्या होगा 8/75। x + x कितना होता है 2x + 10 अपॉन x² + 10x बराबर कितना होगा 8/75। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो 75 से मल्टीप्लाई होगा 2x + 10 और 8 से मल्टीप्लाई होगा x² + 10x। कर दो सॉल्व। 75 तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 150x + 75 10 का कितना होता है 750। 8 × x², 8x² + 8 10 80x, है ना। अब मैंने आपको समझाया था, सबसे बड़ी जो टर्म होती है ना, मतलब सबसे बड़ा अल्फाबेट की जो पावर होनी चाहिए वो प्लस में होनी चाहिए। सबसे बड़ी पावर क्या x² है, ये प्लस में है, तो आप इन दोनों को कहाँ घुमा दो, यहाँ पर घुमा दो, तो 8x² + 80x। अब दिमाग लगाओ, प्लस का 150x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 150x, प्लस का 750 वहाँ जाके -750 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये हो जाएगा 8x², इसको सॉल्व करते हैं, यह आएगा हमारा माइनस का 70x और माइनस का 750, ठीक है ना। अब देखो देखा जाए तो ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 0.2 तो 0 होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 4x² माइनस ये हो जाएगा 35x और माइनस का 2 3 6 2 7 14 375 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस टर्म को मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं, तो मैं इसे आपको सॉल्व करूंगा किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब देखो, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकाल, देखो कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। कोई भी इक्वेशन होती है ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में। अगर मैं a b और c की बात करता हूँ, x² से पहले a है तो 4 हो गया, x से पहले b है -35, लास्ट टर्म c है, क्या होगा माइनस का 375। पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, तो d बराबर क्या है b² - 4ac। b कितना है मेरा -35 का स्क्वायर, -4 × a × c हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -35 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ये हो जाएगा 1225, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 से 16, 16 को 375 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 45, 6 3 ज़ा 18, 22, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 3 ज़ा 3, प्लस करते हैं, ये डी कितना आएगा हमारा 7225, ठीक है। अब देखो डी क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब 2 वैल्यू आएगी एक्स की, दोनों क्या होंगी अलग अलग, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, तो एक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है, डाल दो इसको, तो यहाँ देखो एक्स बराबर क्या होता है -b + -√d/2a। अब देखो b कितना है इसमें -35 है, प्लस माइनस डी कितना है 7225 है, अपॉन 2 × a कितना है 4, माइनस माइनस प्लस का 35 प्लस माइनस। अब देखो एक चीज़ याद रखना, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जितना ही फैक्टराइज हो सके उतना कर लो, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करना है इसे। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, इसे मैं सॉल्व करता हूँ इसे, 2 3 6, 2 6 12, तो 2 में तो आएगा नहीं है, 3 में आएगा ये 7 2 9 2 11 16 नहीं आएगा, ये किस में आएगा हमारा, दूसरा करता हूँ फिर से 7 2 2 5, 2 में तो आता नहीं है, 3 में नहीं आता ये, ठीक है,
4 में नहीं आता, 5 में आएगा ये। 5 1 ज़ा 5, 7 5 4 ज़ा 20, 25 ठीक है। अब फिर से 5 में आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। अब आपको पता ही 17 का स्क्वायर होता है ये, तो 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 2 4 ज़ा कितना होता है 8, ठीक है। तो x बराबर 35 प्लस माइनस, अब देखो जो स्क्वायर रूट का मतलब जो अंदर दो बार लिखा उसे बाहर में एक बार लिखो, 2 बार 5 तो बाहर में एक बार 5, 2 बार 17 तो बाहर में एक बार 17, तो 5 इंटू 17 अपॉन क्या हो जाएगा 8। तो x बराबर 35 प्लस माइनस 5 17 सा होता है 85 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x की हमारी क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 35 प्लस 85 अपॉन 8, एक 35 माइनस 85 अपॉन 8, ठीक है। अब देखो इसमें x की ना दो वैल्यू आएंगी, पहली क्या आएगी 35 प्लस 85 अपॉन 8, 35 प्लस 85 अपॉन 8, दूसरी आएगी 35 माइनस 85 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे इसे तो 120 अपॉन 8, तो x कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ करेंगे सॉल्व, 35 माइनस 85 कितना होता है, देखो माइनस का 85 और प्लस का 35, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, माइनस 50 अपॉन 8, काटेंगे भी तो 2 4 ज़ा 2 25 ज़ा। अब x क्या था हमारा, टाइम था, क्या कभी टाइम माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x के माइनस नहीं हो सकता है। सो x बराबर कितना हो गया हमारा 15, ठीक है। अब हमने x क्या माना था, जो टाइम लिया गया है बड़े टैप के द्वारा, ठीक है, टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, वो माना था मैंने x, मतलब 15 घंटे लेता है वो, ठीक है। और टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, वो ले रहा है x प्लस 10, 15 प्लस 10, मतलब वो 25 घंटे लेता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। लिखा गया है, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में हर बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसे ढंग से कर लेना। लिखा हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब बोल रहा है कि दो ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, चलो यहाँ लिखते हैं। एक ट्रेन का नाम है एक्सप्रेस ट्रेन और एक का नाम क्या है पैसेंजर ट्रेन। लिखा हुआ एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, तो बोलता है कि एक्सप्रेस ट्रेन ना 1 घंटा कम लेती है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। जैसे मान लो 5 घंटे ले दिए तो ये 6 घंटे लेती होगी, ठीक है। या अगर ये 4 घंटे ले दिए तो ये 3 घंटे लेती होगी। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का जो डिफरेंस है टाइम का, वो मतलब वो है कितना है 1 घंटा है। एक्सप्रेस ट्रेन क्या करती है, 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ये मतलब हुआ, ठीक है। टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, दोनों डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रही हैं, कितना 132 किलोमीटर, ये भी कर रही होगी और ये भी कर रही होगी। तो जो टाइम ले रही है ना एक्सप्रेस ट्रेन, वो पैसेंजर ट्रेन से क्या ले रही है 1 घंटा कम, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये 10 घंटे ले रही होगी तो ये कितना ले रही होगी 9, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। अब दिमाग लगाओ, टाइम तभी तो कम लेगी अगर इसकी स्पीड क्या होगी ज़्यादा, है ना। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है ना, उससे इसकी स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों की ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, तो मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मान लेते हैं जो पैसेंजर ट्रेन है ना, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी इसकी x किलोमीटर पर आवर। देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी 11 ज़्यादा है ना इससे, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी होगी इसकी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं यहाँ निकालता हूँ टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन और टाइम बाय पैसेंजर ट्रेन। अब आपको पता ही होगा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है यहाँ पर x प्लस 11, ठीक है। वैसे ही जो टाइम पैसेंजर ट्रेन लेगी, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 132 अपॉन x। अब एक चीज़ बताओ,
पैसेंजर ट्रेन क्या कर रही है, एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा ले रही है ना, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रही है, 1 घंटा कम ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। बात तो एक ही है। इसका मतलब जो टाइम ले रही है पैसेंजर ट्रेन और जो टाइम ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 आवर होगा, है ना। जैसे मान लो, मान लेता हूँ, इसे अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर ये 8 घंटे ले रही होगी तो 7 ले रही होगी ना, 1 घंटा कम ले रही है ना ये एक्सप्रेस ट्रेन। तो 1 घंटा कैसे आएगा, दिमाग लगाओ, 8 - 7 तो 1 घंटा होगा प्लस का, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना होगा, 1 घंटा। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है, पैसेंजर ट्रेन है 132/x, एक्सप्रेस ट्रेन 132/x+11 बराबर कितना हो जाएगा, 1। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। देखो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा हमारा, दोनों ले लो, x और x+11, ठीक है। अब जब हम दोनों लेते हैं ना एलसीएम, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ पर, तो 132 से तो मल्टीप्लाई होगा हमारा क्या, x+11, और 132 से मल्टीप्लाई होगा x बराबर कितना होगा, 1। तो ये हो जाएगा 132x, 132x कितना होगा, 132x प्लस 132 इंटू 11 कितना होता है बेटा, वो होता है हमारा 1452 माइनस 132x बराबर क्या होगा, 1, और नीचे क्या है हमारा x² + 11x। इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो प्लस का 132x और माइनस का 132x कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1452 बराबर क्या बन जाएगा, इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² + 11x। तो ये बनेगा x² + 11x माइनस का 1452 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो देखो 1 × 1452, तो 1452 ले लेते हैं। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 1452 आना चाहिए और प्लस माइनस करके आना चाहिए 11, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो 2 से पहले तो 2 से डिवाइड हो गए, 2 7 26 क्या 2 और 7 26 को प्लस माइनस करके 11 बनता है, नहीं बनता। 2 2 4, 2 3 6, 6 12, 2 3 6, 2 2 4, क्या 4 और 363 को प्लस माइनस करके बनता है, नहीं बनता। अब 2 में तो आएगा नहीं, 3 में आएगा, 3 121 सा, ठीक है। तो 2 2 2 2 4, 4 3 12, 12 और 121 से प्लस माइनस करके 11 बनता है, नहीं बनता। 11 11 सा, 2 2 4, 4 3 12, 12 11 होता है 132, और 11 से नहीं बन सकता, 11 11 11 बन सा। अब नहीं बन पाया ना ये, तो मैं इनको आगे पीछे मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 11 3 कितना होता है, 33, और 11 4 कितना होता है, 44। तो 33 और 44 से बन सकता है ना ये हमारा। तो हमें ना आगे पीछे मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। तब भी नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा के निकाल लो आंसर, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना, आंसर निकाल देना, अगर ये तरीका नहीं आ रहा आपको तो। तो देखो हमें चाहिए प्लस का 11 चाहिए, तो प्लस का 44 और माइनस का 33, तो x² माइनस का 33x प्लस का 44x माइनस 1452 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x - 33, इन दोनों में 44, x - 33 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट तो बन गया x - 33 का, और एक किसका बन गया, x + 44 का, बराबर क्या है हमारा, 0। तो x - 33 भी 0 के बराबर है और x + 44 भी 0 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33 प्लस का, x बराबर माइनस का 44। अब एक चीज़ बताओ आप, x क्या थी हमारी स्पीड थी ना, इसकी कौन सी ट्रेन की स्पीड थी, वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी। तो स्पीड कभी माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती है, x कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। सो x बराबर कितना हो गया, 33 km/h। तो जो एवरेज स्पीड होगी ना किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की कितनी थी, x थी ना 33 km/h, और जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो थी x+11 थी। तो 33 + 11 कितना होता है, 44 km/h। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि 2 स्क्वायर है ना, ठीक है, 2 स्क्वायर दे रखे अपने को, और उनका एरिया प्लस करके कितना आता है, 468 मीटर स्क्वायर आता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि एक स्क्वायर तो ये है, ठीक है, और एक स्क्वायर ये है, ठीक है ना।
अब बोल रहा है, अब दिमाग लगाओ, स्क्वायर की साइड्स क्या होती है आपको पता ही है, बराबर होती है, ये भी, तो इसकी स्क्वायर की साइड क्या होगी, सारी बराबर। तो मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई, मतलब इसकी एक्स मान लेते हैं सारी साइड्स, और इसकी क्या मान लेते हैं, वाई। और इसमें हम मानते हैं कि एक्स वाली जो साइड है वो बड़ी है किससे, वाई से, अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। लिखा हुआ सम, मतलब सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि दोनों के अगर मैं एरिया निकालूंगा ना, तो उनका सम कितना आता है, 468 मीटर स्क्वायर आता है। अब एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, आपको पता ही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले वाले का साइड कितनी है, एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पहले वाली की। अब इसका निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई इंटू वाई, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये दूसरे वाले का हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के स्क्वायर के एरिया को प्लस करेंगे, अगर दोनों के एरिया को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 468 मीटर स्क्वायर आएगा। पहले का एक्स स्क्वायर है, दूसरे का वाई स्क्वायर है, बराबर कितना हो गया, 468 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी आपके, पहली क्वेश्चन तो ये आ गई हमारी, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। उसने बोला इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। अब बोल रहा है कि दोनों के अगर पेरीमीटर को हम माइनस करेंगे ना, तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब दिमाग लगाओ, जिसकी साइड बड़ी होगी, ठीक है, उसके पेरीमीटर से छोटे वाले स्क्वायर की हम साइड को माइनस करेंगे तभी तो प्लस का 24 आएगा। तो मैंने इसको बड़ा माना है, इसको क्या माना है, छोटा। अब यहाँ देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू एक्स, तो इसका कितना हो गया, पहले वाले का पेरीमीटर 4x। यहाँ भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू वाई, क्योंकि साइड वाई थी इसमें, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया सेकंड वाले का, 4y। अब उसने क्या बोला कि दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है ना, वो 24 मीटर है आपका। अब आपको पता ही है, आप बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करोगे तभी तो आएगा प्लस का 24, तो मैंने बड़ा इसको माने, तो 4x माइनस 4y बराबर क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन के बाद हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको यहाँ तक। अब देखो, अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें तो हमारी ये दूसरी है। अब एक चीज़ बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 468 है कि नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं ना यहाँ पर, ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले को। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ कॉमन क्या आएगा, दोनों में कौन 4 आ सकता है, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 24, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 24/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 6 हो गया, है ना। तो अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों इसको ना वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स, ये प्लस का 6 वहाँ जाएगा, तो -6 बराबर क्या आ जाएगा, वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, x-6। इसका मतलब मैं वाई की जगह लिख सकता हूँ ना x-6, क्योंकि मुझे एक ही टर्म लेकर के आनी पड़ी, या तो सारे को मैं एक्स में बना दूँ, सारे को किस में बना दूँ, वाई में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वाई की वैल्यू निकाल डाल दूंगा यहाँ पर। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी मेरी, x-6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 468। जैसे मैंने वाई की निकाली है, आप एक्स की निकाल के डाल सकते हो एक्स की जगह पर, ठीक है। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू क्या बनती है इसमें, अगर ये माइनस वाई वहाँ जाता है तो क्या बनता है, 6+y, तो इस एक्स की जगह डाल दो, आप 6+y डाल दो, फिर सॉल्व कर देना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर देना उसको, मर्जी आपकी है। अब देखो, यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x बराबर कितना होगा, 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर -12x प्लस 36, ठीक है, बराबर कितना होगा, 468। अब आपको पता है कि बड़ी पावर से प्लस में नीचे, तो ये प्लस में ही है, इसको आप यहाँ घुमा लीजिए, 2x स्क्वायर -12x प्लस 36 -468 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2x स्क्वायर -12x, अब देखो माइनस का 468 और प्लस का 36, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े, सॉरी 432 हो जाएगा ये, साइन माइनस का, ठीक है।
अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग। अब मुझे पता है कि ये पूरी साइड 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब देखो 2x² को 2 से डिवाइड करो, x²। इसको करोगे 6x माइनस इसको करोगे 216 बराबर 0। अभी आपकी क्या बन गई, क्वाड इक्वेशन बन गई। अब चाहे से आप फैक्टराइजेशन से कर लो या फिर क्वाड्रिक फॉर्मूले से कर लो, मर्जी आपकी है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, मैं इसे फैक्टराइजेशन से करता हूँ। तो 1 इंटू 216 कितना होता है, 216। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 216 आ जाए और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 6। तो 208 सा, क्या 2 और 108 को प्लस माइनस करके 6 बन सकता है, नहीं। 254 सा, 2 सा 4, क्या 4 और 54 को प्लस माइनस करके 6 बन सकता है, नहीं। 227 सा, 2 जा 4 जा 8, क्या 8 और 27 को प्लस माइनस करके बन सकता है 6, नहीं बन सकता। 2 में आएगा नहीं, 3 में आएगा। देखो 2 जा 4, 4 जा 8, 8 3 जा 24, क्या 24 और 9 को प्लस माइनस करके बन सकता है हमारा 6, नहीं बन सकता। 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या बन सकता है हमारा। एक बन सकता है, देखो 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18, एक तो 18 हो गया हमारा, और 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 और 18 हो सकता है हमारा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ x² और मुझे माइनस का चाहिए 6, तो माइनस का 18 प्लस का 12, माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x माइनस 18। इन दोनों में 12 आएगा, x माइनस 18 बन जाएगा। तो एक ब्रैकेट बना x माइनस 18 मेरा, और एक बना x प्लस 12 बराबर कितना है, 0। तो अगर x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू आई 18 और x की वैल्यू क्या आई माइनस का 12। x क्या था मेरा, एक स्क्वायर की साइड थी। देखो हमने क्या माना था x को, अगर देखा जाए तो हमने x को क्या माना था, एक स्क्वायर की साइड, है ना। क्या साइड कभी माइनस में हो सकती है, लंबाई कभी माइनस में हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ आंसर तो होगा नहीं। सो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, ठीक है। x तो आ गया हमारा, अब y भी तो निकालना पड़ेगा हमें। अब याद होगा आपको, तो मैंने शुरुआत में लिखा था कि x माइनस 6 बराबर क्या है, y है। यहाँ पर से निकाल सकते हैं ना y की वैल्यू। तो अगर x माइनस 6 बराबर y है, तो 18 माइनस 6 बराबर y कितना आ जाएगा, 12। तो y आ गया 12, एक साइड मतलब छोटी जो स्क्वायर साइड थी 12 और बड़े वाली क्या थी 18, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।